सभी सुधी जनों को सादर प्रणाम। मित्रों, मैं मनोज शुक्ला बाराबंकी से आज आप सबके बीच एक छोटी सी काव्य रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये काव्य रचना पन्नाधाय के त्याग व पुत्र बलिदान पर आधारित काव्य रचना है। मित्रों, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में एक एकांकी हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान। तो उसी दीपदान एकांकी को ही आधार बनाकर मैंने कुछ काव्य पंक्तियां शब्दायित करने का प्रयास किया है। आप सब सुनिए और आप सब के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। पंक्तियां सादर निवेदित हैं। जब जब भारतीय नारी ने आलस को है छोड़ दिया, जब जब भारतीय नारी ने आलस को है छोड़ दिया, तब तब देश के दुश्मन को उसने जवाब मुंह तोड़ दिया। जब जब भारतीय नारी ने आलस को है छोड़ दिया, तब तब देश के दुश्मन को उसने जवाब मुंह तोड़ दिया। एक से एक नाम बढ़कर हैं त्यागी व बलिदानी के, एक से एक नाम बढ़कर हैं त्यागी व बलिदानी के। दुर्गावती हो या सावित्री या लक्ष्मी मर्दानी के, अरे इतनी पावन ना अवधपुरी है, ना मथुरा ना काशी है। इतनी पावन ना अवधपुरी है, ना मथुरा ना काशी है, जितने पावन विचार वाली राणा सांगा की दासी है। उस दासी का क्या नाम था? नाम धायमा पन्ना था। नाम धायमा पन्ना था, लक्ष्मी दुर्गा की सूरत थी। नाम धायमा पन्ना था, लक्ष्मी दुर्गा की सूरत थी। राणा सांगा के महल में वह साक्षात त्याग की मूरत थी। अपनी जिम्मेदारी उसने पवित्र मन से निर्वाह किया। अपनी जिम्मेदारी उसने पवित्र मन से निर्वाह किया। राणा के पुत्र उदय सिंह की रक्षा में निज सुत वार दिया। दीपदान आयोजन था राणा सांगा के राजमहल। अपने पुत्र चंदन को निछावर कर दिया उदय सिंह की रक्षा के लिए। कब और कैसे किया? सुनिए। दीपदान आयोजन था राणा सांगा के राजमहल, जिसने सबको झकझोर दिया। खो गई आज सब चहल पहल। एक दासी ने पन्ना के पास में आकर यह संदेश दिया। एक दासी ने पन्ना के पास में आकर यह संदेश दिया, बनवीर बन गया राक्षस है, जिसने अन्याय अशेष किया। पहले उसने धोखे से ही राणा सांगा को मारा है। उस दासी ने क्या बताया? बताया कि पहले उसने धोखे से ही राणा सांगा को मारा है, अब उदय सिंह को खोज रहा बन गया आज हत्यारा है। उसने जमकर मदिरा पी ली है, उसने जमकर मदिरा पी ली है और नशे में चूर हुआ। राणा की मौत का जश्न मनाया, इतना बहसी क्रूर हुआ। यह कहते कहते वह दासी भी स्वयं आज चकराई है। यह कहते कहते वह दासी भी स्वयं आज चकराई है। बनवीर क्रूर के नाम से ही मानो इतना घबराई है। दासी ने कहा धाय मां से, माता अब कोई जतन करो। दासी ने कहा धाय मां से, माता अब कोई जतन करो। बनवीर क्रूर के हाथों से अब शीघ्र सुरक्षित वतन करो। वह दुष्ट राज्य की लिप्सा में अन्याय पे आज उतर आया। वह दुष्ट राज्य की लिप्सा में अन्याय पे आज उतर आया। अब उदय सिंह को खोज रहा मानो यमराज स्वयं आया। हे माता शीघ्र उपाय करो, हे माता शीघ्र उपाय करो, जिससे बालक की रक्षा हो। हे माता शीघ्र उपाय करो, जिससे बालक की रक्षा हो। बनवीर के हाथों से बचने की अब पर्याप्त सुरक्षा हो। उस दासी की बातों को सुनकर पन्ना भी चकराई है। उस दासी की बातों को सुनकर पन्ना भी चकराई है। हे ईश्वर, इस राजमहल में कैसी विपदा आई है। कुछ क्षण के लिए अचेत हुई, कुछ क्षण के लिए अचेत हुई, फिर चेतनता को प्राप्त हुई। फिर लगी सोचने बार बार दिन में ही कैसे रात हुई। कुछ क्षण के लिए अचेत हुई, फिर चेतनता को प्राप्त हुई,
फिर लगी सोचने बार बार दिन में ही कैसे रात हुई। अगले ही क्षण उपाय सूझा, अगले ही क्षण उपाय सूझा, उसने दासी को समझाया। अगले ही क्षण उपाय सूझा, उसने दासी को समझाया। बहना तुम चिंता करो नहीं, यह सब है ईश्वर की माया। उसकी आज्ञा से ही मानो इस जग में है आता जाता, उसकी आज्ञा से ही मानो इस जग में है आता जाता। उसकी आज्ञा के बिना यहाँ एक पत्ता तक ना हिल पाता। उसकी आज्ञा से ही मानो इस जग में है आता जाता, उसकी आज्ञा के बिना यहाँ एक पत्ता तक ना हिल पाता। उदय सिंह की रक्षा का मैं अपना धर्म निभाऊंगी। पन्ना ने उस दासी को समझाया, कहा उदय सिंह की रक्षा का मैं अपना धर्म निभाऊंगी। यदि पड़ी जरूरत तो खुद मैं बलिवेदी पर चढ़ जाऊंगी। उसकी इतनी औकात नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं जो उदय सिंह को देख सके। धरती पर नहीं कोई ऐसा विधि का विधान जो मेट सके। बनवीर की क्या औकात, बनवीर की क्या औकात, लगा दे हाथ उदय सिंह बालक को। मैं अपना जौहर दिखला दूंगी उस नीच अधम कुल घालक को। बनवीर की क्या औकात, पन्ना ने कहा बनवीर की क्या औकात, लगा दे हाथ उदय सिंह बालक को। मैं अपना जौहर दिखला दूंगी उस नीच अधम कुल घालक को। मेरे जीते जी उदय सिंह तक पहुंच नहीं वह पाएगा, पहुंचा दूंगी यमलोक उसे, जीवित ना वह जा पाएगा। यह कह करके पन्ना ने झट कीरत बारी को बुलवाया। यह कह करके पन्ना ने कीरत बारी को बुलवाया। वह जूठे पत्तल के झाबे को लेकर वहां तुरंत आया। कीरत बारी जो महलों के जूठे दोने और पत्तल उठा करके ले जाता था, उसको बुलवाया। तो यह कहकर पंझट पन्ना ने कीरत बारी को बुलवाया। वह जूठे पत्तल के झाबे को लेकर वहां तुरंत आया। पन्ना ने कीरत बारी के कानों में कह कुछ मंत्र दिया। पन्ना ने कीरत बारी के कानों में कह कुछ मंत्र दिया, मानो बालक की रक्षा का कोई अचूक एक यंत्र दिया। फिर पहुंची बिस्तर के समीप, फिर पहुंची बिस्तर के समीप। माता का हृदय रो रहा था, पर उदय सिंह चादर ताने मस्ती में आज सो रहा था। फिर पहुंची बिस्तर के समीप, माता का हृदय रो रहा था, पर उदय सिंह चादर ताने मस्ती में आज सो रहा था। चुपचाप उठाया बालक को, गोदी में लेकर प्यार किया। चुपचाप उठाया बालक को, गोदी में लेकर प्यार किया। उसके मुखमंडल को चूमा चाटा, भरपूर दुलार किया। फिर आहिस्ता से कीरत बारी के झाबे में उसको लिटा दिया। फिर आहिस्ता से कीरत बारी के झाबे में उसको लिटा दिया। उसके ऊपर जूठे पत्तल जूठे दोनों को डाल दिया। फिर कीरत बारी से बोली, फिर कीरत बारी से बोली, अनमोल रतन यह ले जाओ, कानो कान खबर ना हो सीधे कुंभलगढ़ पहुंचाओ। फिर कीरत बारी से बोली, अनमोल रतन यह ले जाओ, कानो कान खबर ना हो सीधे कुंभलगढ़ पहुंचाओ। सिर पर रखकर उस झाबे को तब कीरत बारी चला गया। सिर पर रखकर उस झाबे को तब कीरत बारी चला गया। सबको छलने वाला पापी बनवीर आज खुद चला गया। अब पन्ना पहुंची उस बिस्तर के पास जहां चंदन सोया। अब अपने पुत्र के पास पहुंची। उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया उसने। अब वह अपने पुत्र चंदन के पास पहुंची। अब पन्ना पहुंची उस बिस्तर के पास जहां चंदन सोया। उसकी गहरी नींद देखकर माता का मन खूब रोया। सहलाया दुलराया उसको और गोदी में उठा लिया। सहलाया दुलराया उसको और गोदी में उठा लिया। आंखों से झरते आंसू को अपने आंचल में छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? डर था बनवीर देख न ले, डर था बनवीर देख न ले बहते आंसू की धारा को, कहीं भाप न बैठे वह आंखों के अश्रु इशारा को। डर था बनवीर देख न ले बहते आंसू की धारा को, कहीं भाप न बैठे वह आंखों के अश्रु इशारा को। कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को है सुला दिया। कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर
चंदन को है सुला दिया, लंबी चादर एक डालकर मानो उसको भुला दिया। फिर चंदन से माफी मांगा, फिर चंदन से माफी मांगा, अंतर मन से रोते रोते, बोली है पुत्र प्राण प्यारे अब करो क्षमा सोते सोते। फिर चंदन से माफी मांगा, अंतर मन से रोते रोते, बोली है पुत्र प्राण प्यारे अब करो क्षमा सोते सोते। कर्तव्य मार्ग की बलि वेदी पर मैंने तुम्हें चढ़ाया है, कर्तव्य मार्ग की बलि वेदी पर मैंने तुम्हें चढ़ाया है। दूध पिला करके तुमको यमराज की ओर बढ़ाया है। उस क्रूर काल से तुम लड़ना जो लड़ने अभी आ रहा है, उस क्रूर काल से तुम लड़ना जो लड़ने अभी आ रहा है। मैं उससे लड़ ना पाऊंगी जो मदिरा मांस खा रहा है। अब बनबीर तुम्हें यदि मारेगा हत्यारिन मैं कहलाऊंगी, बनबीर तुम्हें यदि मारेगा हत्यारिन मैं कहलाऊंगी। इस लोक और परलोक में भी मुख कैसे तुम्हें दिखाऊंगी। बनबीर तुम्हें यदि मारेगा हत्यारिन मैं कहलाऊंगी, इस लोक और परलोक में भी मुख कैसे तुम्हें दिखाऊंगी। दुख दर्द बहुत पन्ना को था, अकुलाई थी घबराई थी। दुख दर्द बहुत पन्ना को था, अकुलाई थी घबराई थी। तब तक बनबीर के आने की आहट भी पड़ी सुनाई थी। फिर ध्यान किया जगदीश्वर को, फिर ध्यान किया जगदीश्वर को, बोली भगवान क्षमा करना, मेरी इस अग्नि परीक्षा को औरों के साथ नहीं करना। फिर ध्यान किया जगदीश्वर को, बोली भगवान क्षमा करना, मेरी इस अग्नि परीक्षा को औरों के साथ नहीं करना। मैं तुम्हें सौंपती हूँ, मैं तुम्हें सौंपती हूँ अपना यह जिगर खंड जो प्यारा है। अब मारो या जीवित रखो इस पर अधिकार तुम्हारा है। मैं तुम्हें सौंपती हूँ अपना यह जिगर खंड जो प्यारा है। अब मारो या जीवित रखो इस पर अधिकार तुम्हारा है। फिर पीछे मुड़ करके देखा, फिर पीछे मुड़ करके देखा, बनबीर क्रूर था खड़ा हुआ। फिर पीछे मुड़ करके देखा, बनबीर क्रूर था खड़ा हुआ। कुंवर उदय सिंह की निर्मम हत्या की जिद पर अड़ा हुआ। बनबीर कड़क करके बोला, रे दासी पन्ना धाय बता। बनबीर कड़क करके बोला, रे दासी पन्ना धाय बता। कुंवर उदय इस समय कहाँ है मुझको यह समझाए बता। शीघ्र बता दे आज मुझे, शीघ्र बता दे आज मुझे, किसके संग में वह खोया है। और दीपदान में गया क्यों नहीं, क्या अब तक वह सोया है। पकड़ कुंवर को लाओ तुम, बनबीर ने कहा, पकड़ कुंवर को लाओ तुम, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। राणा सांगा के वंशज का मैं नामो निशा मिटाता हूँ। जल्दी से उसे पकड़ कर ला, क्या खड़ी देखती दासी है। जल्दी से उसे पकड़ कर ला, क्या खड़ी देखती दासी है। मेरी यह रक्तिम कृपाण अब उसी लहू की प्यासी है। बनबीर ने पन्ना को खूब धमकाया, कहा जल्दी से उसे पकड़ कर ला, क्या खड़ी देखती दासी है। मेरी यह रक्तिम कृपाण अब उसी लहू की प्यासी है। उसकी रक्तिम तलवार देखकर पन्ना सब कुछ भांप गई, उसकी रक्तिम तलवार देखकर पन्ना सब कुछ भांप गई। कुंवर उदय सिंह की निर्मम हत्या दिमाग में नाच गई। कुछ साहस कर पन्ना बोली, कुछ साहस कर पन्ना बोली, बनबीर क्रूर क्या कहता है, तू उसे मारने वाला है जिसके महलों में रहता है। कुछ साहस कर पन्ना बोली, कुछ साहस कर पन्ना बोली, बनबीर क्रूर क्या कहता है, तू उसे मारने वाला है जिसके महलों में रहता है। पन्ना ने किया उसी क्षण ही, पन्ना ने किया उसी क्षण ही चंदन की ओर इशारा है। बोली ले देख उदय सिंह को, सो रहा आंख का तारा है। तू सीधे भाग यहाँ से जा, अन्यथा बहुत पछताएगा। तू सीधे भाग यहाँ से जा, अन्यथा बहुत पछताएगा। पहुंचा दूंगी यमलोक तुझे, जीवित न तू जा पाएगा। यह कह करके पन्ना ने, यह कह करके पन्ना ने उस पर कटार से वार किया। यह कह करके पन्ना ने उस पर कटार से वार किया। वह स्वयं हट गया पीछे को, आगे अपनी तलवार किया।
पन्ना का वार गया खाली, पन्ना का वार गया खाली, नीचे गिर गई कटारी है। पन्ना का वार गया खाली, नीचे गिर गई कटारी है। पन्ना का वार गया खाली, पन्ना की कटारी नीचे गिर गई, क्योंकि बनवीर पीछे हट गया और आगे उसने अपनी तलवार को कर दिया। तो पन्ना का वार गया खाली, नीचे गिर गई कटारी है। बेबस असहाय धाय माने निज शक्ति लगा दी सारी है। बनवीर ने कहा, अरे दुष्ट दासी मैं तुझे छोड़ता हूं। बनवीर ने कहा, अरे दुष्ट दासी मैं तुझे छोड़ता हूं, जो कांटा कसक रहा सीने में पहले इसे तोड़ता हूं। तलवार तान करके पल में, तलवार तान करके पल में सोते बालक पर वार किया। तलवार तान करके पल में सोते बालक पर वार किया। बट गई देह दो टुकड़ों में थी, इतना तीक्ष्ण प्रहार किया। तलवार तान करके पल में सोते बालक पर वार किया। बट गई देह दो टुकड़ों में थी, इतना तीक्ष्ण प्रहार किया। शोणित से लाल हुआ बिस्तर, शोणित से लाल हुआ बिस्तर, छींटे दीवारों पर चिपकी। शोणित से लाल हुआ बिस्तर, छींटे दीवारों पर चिपकी। यह दृश्य देखकर पन्ना के पैरों तले जमीन खिसकी। चीखी चिल्लाई बहुत तेज, चीखी चिल्लाई बहुत तेज, उस समय धायमा पन्ना है। हो गया खून से लाल लाल बालक का आज बिछौना है। चीखी चिल्लाई बहुत तेज, उस समय धायमा पन्ना है। हो गया खून से लाल लाल बालक का आज बिछौना है। बनवीर क्रूर गरजते हुए तलवार खींचकर चला गया। बनवीर क्रूर गरजते हुए तलवार खींचकर चला गया। सबको छलने वाला पापी बनवीर आज फिर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बनवीर तो ये जानता था कि उसने उदय सिंह की हत्या की, लेकिन वास्तव में उदय सिंह को पन्ना ने पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। उसने हत्या की पन्ना धाय के पुत्र चंदन की। तो तलवार खींच करके बनवीर वहां से चला गया। सबको छलने वाला पापी बनवीर आज फिर चला गया। पन्ना के त्याग की यह गाथा इतिहास की अनुपम थाती है। पन्ना के त्याग की यह गाथा इतिहास की अनुपम थाती है, जिसको पढ़कर हर भारतीय की चौड़ी होती छाती है। हे पन्ना माता तुम्हें नमन, हे पन्ना माता तुम्हें नमन, अब हाथ जोड़ करता मनोज। हे पन्ना माता तुम्हें नमन, अब हाथ जोड़ करता मनोज। भारत के नारी की यश गाथा भर देती है तेज ओज। लेखनी हमारी बार बार उस त्यागी माँ को नमन करे। लेखनी हमारी बार बार उस त्यागी माँ को नमन करे, जिसके कर्तव्य मार्ग को हर भारत नारी अनुगमन करे। त्याग और बलिदान की यद्यपि और भी बहुत कहानी है। त्याग और बलिदान की यद्यपि और भी बहुत कहानी है, लेकिन उन सब में सर्वोत्तम पन्ना माँ बलिदानी है। पन्ना माँ बलिदानी है।